रजब की 27वीं शब में मौजूदा ज़माने में जो खुराफात की जाती हैं, जो बिदात की जाती हैं, जो रसूम की जाती हैं, अल अमान वल हफीज़, इस रात हलवे पकाना, रंगीन झंडियाँ, आतिशबाजी और मट्टी के चिरागों को जलाकर घरों के दरो दीवार पर रखना वगैरह वगैरह, जिनका शरई हुक्म ये है कि अगर इनको इबादत और सवाब समझ के किया जाता है तो ये बिदत कहलाएगी। और बिदत इस वजह से कहलाएगी क्योंकि ना तो इन सब उमूर को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस किया और ना ही इनके करने का हुक्म दिया और ना ही आपके असहाब रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया और ना ही करने का हुक्म दिया। और सामीन, अगर आप इन उमूर को इबादत नहीं समझते, फकत रस्म समझते हैं, रस्म के तौर पे करते हैं, तो इसमें यह पहलू भी मौजूद है कि ये फजूल खर्ची है, इसराफ है और आतिशबाजी की सूरत में जानी नुकसान का खदशा है। तो इन उमूर को इन वजूहात की बुनियाद पर शरीयत ने फिर भी हराम करार दिया है। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम उमूर को इस बुनियाद पर सर अंजाम देना कि 27वीं रजब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज करवाया गया। अवाम के इस रात में इस एहतिमाम से पता चलता है कि रजब की 27वीं शब को ही हतमी और कतई तौर पर शब मेराज समझा जाता है। हालांकि याद रखें, आपको सफ़र मेराज कब करवाया गया इसके बारे में अच्छा खासा इख्तिलाफ है। तारीख का भी इख्तिलाफ है, महीने का भी इख्तिलाफ है और साल का भी इख्तिलाफ है। जब आप देखें ज़रा कि 27वीं रजब ये रात सफ़र मेराज की है या नहीं, इस पर भी इख्तिलाफ। और फिर इस पर जो इबादत समझकर उमूर सर अंजाम दिए जाते हैं उन पर भी कोई दलील नहीं और इस वजह से वो बिदत बन गए। और फिर इसके अलावा रस्म के तौर पर जो किए जाते हैं वो मुख्तलिफ असबाब की वजह से शरई तौर पर हराम ठहरते हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि इसका क्या वक़्त, क्या वजूद बाकी रह जाता है कि पहली बार 27 रजब भी किसी मजबूत दलील के साथ साबित नहीं कि इसी रात आपको मेराज करवाया गया। और फिर इस पर जो इबादत समझ के काम किए जाते हैं उन पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई दलील मौजूद नहीं, न सहाबा से दलील मौजूद है। और अगर रस्म के तौर पर है तो रस्म भी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। तो इससे इज्तनाब करना ही इसी में इंसान के ईमान और अमल की आफियत है।